सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे पुराना साथी है। जन्म से पहले भी वो था और जब तक तुम हो वो रहेगा। लेकिन कभी कभी यही साथी सबसे भारी बोझ बन जाता है। वो बोझ जो पीठ पर नहीं, भीतर होता है, जो दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है, जो रात को सोने नहीं देता, सुबह उठने पर भी साथ होता है, और दिन के बीच में जब सब कुछ ठीक होना चाहिए तब भी कहीं ना कहीं एक धागा खिंचा रहता है। यह थकान बड़ी अजीब होती है। शरीर आराम कर रहा होता है, बाहर से सब ठीक होता है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं, कोई बड़ा संकट नहीं, फिर भी भीतर एक शोर रहता है, एक ऐसा शोर जो सुनाई नहीं देता पर थकाता बहुत है। यह थकान उस इंसान की होती है जो दिन भर कुछ खास नहीं करता, फिर भी रात को बिल्कुल खाली नहीं होता। तुम जानते हो ये कैसा लगता है। वो एक बात जो हो गई वो बार बार दिमाग में आती है, वो बात जो कहनी थी और नहीं कही वो रात को याद आती है, वो निर्णय जो लेना है उसके आसपास हजार सवाल घूमते रहते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इन सब चीज़ों के जवाब कहीं ना कहीं तुम्हें पता भी हैं, फिर भी मन रुकता नहीं। यही ओवर थिंकिंग है। ये सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, यह उसी सोच को बार बार अलग अलग कोणों से घुमाते रहना है, जिसका जवाब या तो पहले से पता है या जिसका जवाब अभी मिल ही नहीं सकता। यह एक ऐसी मशीन है जो चलती रहती है बिना किसी पर्पस के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। और सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं है कि मन सोचता है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि तुम चाहते हो कि मन रुके और वो रुकता नहीं। तुमने कोशिश की होगी, बस अब नहीं सोचूंगा, ये बात छोड़ता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मन है कि माना नहीं, और इस कोशिश में जब जब तुम हारे तब तब एक और थकान जुड़ती गई, खुद से हारने की थकान। तो पहले यह समझते हैं आखिर मन यह करता क्यों है। मन को दुश्मन की तरह देखने से पहले यह जानना जरूरी है कि मन आखिर है क्या और करता क्या है। मन का सबसे पुराना काम सर्वाइवल था। जब इंसान जंगल में रहता था तब उसके मन को हर पल चौकस रहना पड़ता था। क्या कोई खतरा है? क्या यह रास्ता सुरक्षित है? क्या कल खाना मिलेगा? मन का काम था हर संभावित खतरे को पहले से देख लेना, हर सिचुएशन को एनालाइज करना, हर क्या हो सकता है कि लिस्ट तैयार रखना। यह काम बहुत ज़रूरी था, इसी की वजह से इंसान बचा। लेकिन आज तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ कोई शेर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन, वो पुराना ट्रेंड सर्वाइवल ऑब्सेस्ड मन अभी भी उसी स्पीड पर चल रहा है। बस उसके सब्जेक्ट्स बदल गए हैं। शेर की जगह एक अनआंसर्ड व्हाट्सएप मैसेज है, जंगल की जगह एक ऑफिस मीटिंग है, और कल खाना मिलेगा या नहीं की जगह लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे है। मन ने अपना काम नहीं बदला, सिर्फ टारगेट्स बदले हैं। तो अगली बार जब तुम्हारा मन किसी छोटी सी बात पर घंटों चलता रहे तो उससे नफरत मत करो। वो बस वही कर रहा है जो उसे हजारों साल में सिखाया गया। वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, बस उसे पता नहीं कि अब खतरा बदल गया है। यह समझना ज़रूरी था, क्योंकि जब तुम मन को दुश्मन मानते हो तो उससे लड़ते हो, और मन से लड़ाई हमेशा मन ही जीतता है। लेकिन जब तुम मन को एक पुराने, थके हुए, ओवर ट्रेंड साथी की तरह देखते हो तो रिश्ता बदल जाता है। अब एक और परत, ओवर थिंकिंग का एक चेहरा है जो हम खुद से छुपाते हैं। यह जो बार बार सोचते रहना है, यह सिर्फ हैबिट नहीं है, यह एक गहरे डर की आवाज़ है। और वो डर अलग अलग रूप लेता है। कभी वो परफेक्शनिज्म बनता है। जो इंसान गलती से सबसे ज़्यादा डरता है वो हर निर्णय को इतनी बार जांचता है, इतने कोणों से देखता है, इतनी पॉसिबिलिटीज सोचता है कि निर्णय लेने का वक्त ही निकल जाता है। और फिर वो कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। लेकिन सच ये होता है उसने डिसाइड कर लिया था। उसने डिसाइड किया था कि वो डिसाइड नहीं करेगा।
क्योंकि जब तक डिसाइड नहीं किया, गलत होने का डर नहीं है। ये सोचना है, लेकिन इसका पर्पस जवाब ढूंढना नहीं है। इसका पर्पस गलत न होने से बचना है। कभी वो कंट्रोल की चाहत बनता है। हम इसलिए नहीं सोचते कि हमें जवाब चाहिए। हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि सोचते रहने से ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम के चारों तरफ बस घूमते रहो। तो एक इल्यूजन मिलती है कि हम उस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ उसके साथ बैठे हैं, उसे सॉल्व नहीं कर रहे। यह एक बड़ी पकड़ है। जब जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं, एक रिलेशनशिप का अनसर्टेनिटी, एक करियर का मोड़, कोई बाहरी सिचुएशन, तो मन अपना कंट्रोल वापस पाने की कोशिश में सोचने लगता है, जैसे अगर मैं इसे इतनी बार सोच लूं तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर सकूंगा। लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है, उसे सोचने से कंट्रोल नहीं होती, सिर्फ थकान बढ़ती है। और एक और चेहरा है, दूसरों की काल्पनिक राय। कभी बैठकर सोचो, तुम्हारे मन में जो विचार सबसे ज़्यादा चलते हैं, उनमें से कितने किसी और के बारे में हैं? उसने क्या सोचा होगा? उसने वो क्यों कहा? अगर मैंने यह किया तो वो क्या सोचेगा? लोग क्या कहेंगे? हम उन लोगों की काल्पनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते हैं जिन्हें शायद हमारी उस बात की याद भी नहीं जो इंसान तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा है कि तुम्हारी उस बात तक पहुंचने की उसे फुर्सत ही नहीं है। लेकिन हमारा मन उसके लिए पूरी एक स्क्रिप्ट लिख देता है, उसकी रिएक्शंस भी, उसके जवाब, उसकी जजमेंट, सब कुछ। एक पूरा ड्रामा जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि ओवर थिंकिंग असल में आ कहाँ से रही है, तब तक तुम उसकी सतह पर ही लड़ते रहते हो। जड़ तक पहुंचने के लिए पहले जड़ को देखना पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल, मन का मालिक बनना, इसका असल मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि मन का मालिक बनने का मतलब है मन में कोई बुरा विचार ना आए, मन हमेशा शांत रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, हर पल अच्छा लगे। यह न तो पॉसिबल है न ज़रूरी। मन में विचार आएंगे, हमेशा आते रहेंगे, अच्छे, बुरे, बेकार, डरावने, उदास, हर तरह के। यह मन की प्रकृति है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। मालिक बनने का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाए। मालिक बनने का मतलब है विचार आए, तुम उसे देखो, लेकिन उसके पीछे ना भागो। एक बहुत सरल फर्क है, लेकिन इस फर्क को जीने में पूरी जिंदगी लग सकती है। जब कोई विचार आता है और तुम उसमें खिंच जाते हो, तब तुम उस विचार के पैसेंजर हो। वो विचार तुम्हें जहां ले जाए, तुम वहां जाते हो। वो डराए, तुम डरते हो। वो उदास करे, तुम उदास होते हो। वो पुरानी बात याद दिलाए, तुम घंटों वहीं रहते हो। लेकिन जब कोई विचार आता है और तुम उसे देखते हो, अच्छा यह विचार है, बिना उसमें डूबे, बिना उसे जज किए, तब एक बहुत हल्का सा अंतर होता है। एक पॉज, एक स्पेस, और उस स्पेस में तुम होते हो। वो नहीं जो सोच रहा है, बल्कि वो जो देख रहा है। भारतीय दर्शन में इस अवस्था को साक्षी कहा गया है। साक्षी का मतलब है गवाह, जो देखता है पर जुड़ता नहीं, जो जानता है पर बहता नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, आकाश उन्हें रोकता नहीं, पर बादलों के साथ नहीं उड़ता। बादल आते हैं, यथे आकाश रहता है। तुम्हारे विचार बादल हैं, तुम आकाश हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम बादल हैं, कि हम ही वो चिंता हैं, हम ही वो डर हैं, हम ही वो गुस्सा हैं।
जबकि हम वो हैं जो इन सब को देख सकते हैं, और देखने वाला कभी उतना नहीं टूटता जितना उसमें डूबने वाला। तो गुलाम और मालिक में एक ही फर्क है। गुलाम हर विचार को सच मान लेता है, मालिक पूछता है यह विचार सच है या सिर्फ डर है। यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यह सवाल पूछने की आदत जिंदगी बदल देती है। अब कुछ दिशाएं, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है जिसे तुम एक बार पढ़ो और सब ठीक हो जाए। यहाँ कुछ ऐसे रास्ते हैं जो अगर तुमने ईमानदारी से खुद पर आजमाए तो मन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। पहली दिशा, विचार को नाम दो। जब मन में कोई घुमावदार सोच आए तो उसे भीतर ही एक नाम दो। यह डर है, यह पुरानी बात है, ये फ्यूचर की चिंता है, ये अभी का नहीं है। ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है। जब तुम किसी विचार को नाम देते हो तो तुम उससे थोड़ा बाहर आ जाते हो, तुम उसके ऑब्जर्वर बन जाते हो, उसके भीतर नहीं रहते। जैसे किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और अचानक कोई छाया दिखी, डर लगा, लेकिन जैसे ही कोई कहे अरे ये तो पर्दे की छाया है, वो डर कम हो जाता है। नाम देना एक तरह की रोशनी है। दूसरी दिशा, वर्तमान क्षण का लंगर। जब मन बहुत दूर चला जाए, कल की चिंता में, पिछले हफ्ते की बात में, अगले महीने के डर में, तो एक काम करो, शरीर पर ध्यान लाओ। अभी तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, अभी तुम्हारी सांस चल रही है, अभी इस पल में तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं है, एक कुर्सी पर, एक बिस्तर पर, एक कमरे में। शरीर हमेशा अभी में होता है, मन कहीं भी जा सकता है, अतीत में, भविष्य में, लेकिन शरीर सिर्फ इस पल में है। जब भी मन बहुत दूर जाए, शरीर वापस बुलाने का एक रास्ता देता है, एक गहरी सांस, पैरों को जमीन पर महसूस करना, हाथों को देखना। यह कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है, ये बस एक रिमाइंडर है कि अभी यहाँ कुछ रियल है और रियल चीज़ें हमेशा अभी होती हैं। तीसरी दिशा, निर्णय की एक सीमा तय करो। जब कोई सोच बहुत लंबी खींचने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पर अभी कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ तो करो, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। अगर नहीं तो यह मानो कि इस पल इस बारे में सोचना किसी काम का नहीं। यह सोच सिर्फ एनर्जी ले रही है, कुछ दे नहीं रही। यह सवाल एक फिल्टर है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग उन चीज़ों के बारे में होती है जो या तो हो चुकी हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या जो अभी तक हुई नहीं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटी सी जगह है, अभी, इस पल, जो हो सकता है, और असल जिंदगी वहीं होती है। चौथी दिशा, खालीपन से मत भागो। यह शायद सबसे कठिन बात है। ओवर थिंकिंग अक्सर तब सबसे तेज होती है जब हम खाली होते हैं, जब कोई काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और इसीलिए हम हर खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं। फ़ोन उठाओ, कुछ स्क्रॉल करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, बस चुप मत बैठो। लेकिन यह भागना है। चुप्पी में जो दिखता है वो मन का असली चेहरा है, और हम उससे डरते हैं। हम उस चेहरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन जो चीज़ तुम देखते नहीं वो जाती नहीं, वो बस और गहरी होती जाती है। जब तुम थोड़ी देर के लिए, बस कुछ मिनट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ जाते हो, तो पहले बेचैनी होती है, मन शोर मचाता है, बहुत सारे विचार आते हैं, यह डरावना लग सकता है। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी के साथ बैठे रहे, उसे भगाया नहीं, उसमें डूबे भी नहीं,
तो धीरे धीरे एक बदलाव होता है। शोर थोड़ा कम होता है, एक हल्की सी शांति आती है। वो शांति हमेशा से वहां थी, बस शोर के नीचे दबी थी। खालीपन दुश्मन नहीं है, खालीपन घर है। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद कोई नहीं कहता, सच ये है कि मन का मालिक बनना एक दिन में नहीं होता। यह कोई एक वीडियो देखने से नहीं होता, यह कोई एक रियलाइजेशन से नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक रोज की छोटी सी वापसी अपने आप की तरफ। और इस रास्ते पर तुम कई बार हारोगे। कल तुमने एक बात छोड़ी थी, आज वो वापस आई। पिछले हफ्ते मन शांत था, इस हफ्ते फिर उलझा है। एक महीने प्रोग्रेस लगा, फिर लगा जैसे वापस शुरुआत में आ गए। यह नॉर्मल है, यह फेलियर नहीं है, यह रास्ते का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान हर बार मन में उलझने पर खुद को दोषी मानता रहता है, मैं क्यों ऐसा हूं, मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए था, मैं कभी नहीं बदलूंगा, वो उसी सर्कल में और गहरे चला जाता है। ओवर थिंकिंग के ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म की एक और लेयर चढ़ जाती है और फिर उस सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में भी ओवर थिंकिंग होने लगती है। यह एक स्पाइरल है और इससे बाहर निकलने का रास्ता सेल्फ पनिशमेंट नहीं है, रास्ता है थोड़ी सी काइंडनेस खुद के प्रति। नहीं, ये वीकनेस नहीं है। खुद के प्रति काइंड होना, ये समझना कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा मन कॉम्प्लेक्स है, मैं सीख रहा हूँ। ये एक्चुअली उस प्रोसेस को तेज करता है जिसे तुम एक्सेलरेट करना चाहते हो। जब तुम खुद को माफ करते हो तब तुम उस स्पाइरल से बाहर निकलते हो। जब तुम खुद से कहते हो ठीक है, आज फिर हुआ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तब तुम मन के विक्टिम नहीं रहते, तब तुम उसके साथ चलने वाले बनते हो। और एक बात, जिन पलों में तुमने मन को सच में छोड़ा, उन पलों को याद करो। कोई एक वक्त होगा जब कोई चिंता थी और तुमने उसे जाने दिया। शायद तुमने कॉन्शियसली नहीं किया, शायद बस वो बात कहीं खो गई। लेकिन एक पल ऐसा था जब पारे वो नहीं था जब तुम किसी काम में इतने डूबे थे, या किसी इंसान के साथ इतने प्रेजेंट थे, या किसी मोमेंट में इतने जीवित थे कि मन का शोर सुनाई ही नहीं दिया। वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, चाहे किसी ने देखी हो या नहीं, चाहे तुमने खुद नोटिस किया हो या नहीं। वो प्रूफ था कि तुम मन से बड़े हो। और इसीलिए अब यह बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यह तुम्हें बना भी सकता है और तोड़ भी। यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और घंटों किसी एक पुरानी बात में उलझाए भी रख सकता है। लेकिन तुम उस मन से बड़े हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक फैक्ट है। जो देख रहा है वो तुम हो, जो सोच रहा है वो मन है, जो ऑब्जर्व करता है वो तुम हो, जो रिएक्ट करता है वो मन है, जो चूज करता है वो तुम हो, जो ऑटोमेटिक चलता है वो मन है। और जब भी तुम उस ऑब्जर्वर की जगह पर खड़े हो जाते हो, जब भी तुम एक पल के लिए मन से बाहर आकर उसे देखते हो, तब तुम मालिक होते हो। यह बहुत छोटे छोटे पलों में होता है। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक झटके में नहीं आती, वो उन छोटे छोटे पलों से बनती है जब तुमने एक विचार को देखा और उसके पीछे नहीं गए, जब तुमने एक चिंता को पहचाना और कहा यह अभी का नहीं है, जब तुमने खुद को माफ किया और दोबारा शुरुआत की। उन पलों को कम मत समझो, वो पल ही तुम्हारी असली प्रैक्टिस है। और अंत में एक बहुत आखिरी बात, अगर यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ ठहरा हो, कोई एक बात जो सच लगी हो,
कोई एक चीज जो तुम पहले से जानते थे पर शायद भूल गए थे, तो एक काम करो, आज रात या अभी जब यह सुन रहे हो, बस एक पल के लिए शांत बैठो। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो और खुद से पूछो, अभी इस पल क्या सच में कोई समस्या है? सिर्फ इस पल में, कल की नहीं। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। पिछले हफ्ते की नहीं, वो हो चुका। बस अभी इस सांस में, इस पल में बहुत बार जवाब होगा नहीं। अभी इस पल सब ठीक है और वो ठीक है। वो तुम्हारा असली घर है। मन तुम्हें दूर ले जाता रहेगा, लेकिन तुम हर बार वापस आ सकते हो इस पल में, इस सांस में, इस जिंदगी में जो तुम्हारी है, जो अभी हो रही है, जो बहुत रियल है। यही मन का मालिक बनना है, बस यही